बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स और मैं हूं आपका होस्ट हमजा शफीक। तो नाज़रीन, पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड ये टेस्ट सीरीज जारी है। पहला टेस्ट कराची नेशनल स्टेडियम में खेला जा रहा है, जिसका आज तीसरा रोज है और कीवीज बैटर जो है एक चट्टान की तरह पाकिस्तानी बॉलर्स के सामने खड़े हुए हैं। किसी भी बॉलर का कोई भी वार जो है वो जनाब किसी काम नहीं आ रहा। इब्रार अहमद का भी जैसा जो परफॉर्म किया उन्होंने इंग्लैंड सीरीज में, वो भी किसी काम नहीं आ रहा। उनको अच्छी खासी फेंटी पड़ रही है। इस मैच के हवाले से बात करेंगे। फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। वालेकुम अस्सलाम। भट्ट साहब, पहले तो ये कि मेरा ख्याल 6 आउट हो गए हैं 436 रन पर। तो बहरहाल स्कोर्स तो तकरीबन बराबर हो गया है, 438 तक हम ये चले गए। क्या देख रहे हैं, तीसरा दिन है, ड्रॉ की तरफ जा रहा है ये मैच? देखिए, अभी तो खैर 2 दिन पड़े हैं और अगर न्यूजीलैंड कोई डिसेंट लीड ले जाता है तो पाकिस्तान को कल का दिन फिर केयरफुली खेलना पड़ेगा। अभी तो 2 रन रहते हैं, उसके बाद उनकी लीड स्टार्ट होगी। केन विलियमसन 100 पे खेल रहे हैं। सऊदी एक ऐसे प्लेयर हैं जो बैटिंग कर सकते हैं, पोटेंशियल है कि पार्टनरशिप दे सके। और आई थिंक कि बहुत डिपेंडेंट है उनके ऊपर के विलियमसन कितनी देर खेलते हैं, टेल के साथ खेलते हैं तो एक अच्छी लीड ले सकते हैं, जैसे सलमान आगा ने पाकिस्तान को एक डिसेंट टोटल दे दिया। लेकिन जो वरिंग साइन है ना कि हम टेस्ट क्रिकेट में जा किस तरफ रहे हैं, ये कौन सी पिच है? ना ये स्पिनर की पिच है, ना ये सीमिंग है, और ना ही ये बाउंस और या तेज वाली है कि चलो बॉल कीपर तक जाए, कोई इसके ऊपर हिट द डेक वाला भी बॉलर चल जाए। ये बॉलर के लिए है ही नहीं। और जब आप कोई ऐसा सोचते हैं कि जी हमने पिच प्रिपेयर करनी है, तो आप ये देखते हैं कि हमारी टीम में एक्सपीरियंस किस चीज़ में है, बैटिंग में है या बॉलिंग में। तो जो आपने पिच का सपोर्ट देनी होती है वो फिर आप लेस एक्सपीरियंस वाली चीज़ को दे देते हैं। लेट्स से कि आपके बॉलर यंग थे, वो उनके टोटल 16 टेस्ट मैच हैं, तो उनको एज दे देते हैं कोई ऐसा पिच जिसमें उनके लिए हेल्प होती। बैट्समैन लंबे थे 7-8 और बैट्समैन एक्सपीरियंस्ड हैं, जिसमें इमाम के बड़े रन, अब्दुल्ला शफीक की सेंचुरियाँ, बाबर के 100, जो सरफराज एस्टैब्लिश प्लेयर है, वो अपना जो आपका शान है वो एक्सपीरियंस प्लेयर है। तो वो थोड़ा बोझ लेते हैं, मुश्किल ट्रैक के ऊपर वक्त गुजारते और बॉलर्स को एक सपोर्टिंग ट्रैक देते। लेकिन आपने तो बोझ भी उन पे डाल दिया जिनके ऊपर तजर्बा ही कोई नहीं कि इस पिच पे अब आउट करके दो, और फिर ऊपर से उनके 2 कैच भी छोड़ दिए, 2 स्टंप भी छोड़ दिए। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर आई थिंक कि आपका डिसीजन कोई नहीं है कि हमने किस तरह की क्रिकेट खेलनी है। क्या जब आप जो भी चीज़ चूज़ करेंगे ना, उसमें आपके लिए भी रिस्क फैक्टर है। देखिए, अगर आप ग्रीन पिच चूज़ करते हैं तो टॉस आप भी हार सकते हैं, ठीक है। अगर आप स्पिन ट्रैक बनाते हैं और आपकी ख्वाहिश होती है कि टॉस जीत के पहले बैटिंग करें, तो टॉस जीत के ऑपोजिशन भी खेल सकती है। फिर आपको अपने सिलेक्टेड जो आपकी पिच है उसके हिसाब से अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है। लेकिन वो कभी भी नहीं होगा जब तक आप एक डिसीजन नहीं लेंगे कि आपकी एक्चुअल होम कंडीशन है क्या। अभी जो आपकी कंडीशन है ना, ये है स्केयर्ड ऑफ फेलियर वाली, कि आप डरे हुए हैं। तो आप डर के कैसा फैसला लेते हैं कि यार वो उनकी फास्ट बॉलिंग अच्छी है तो ग्रीन पिच नहीं बनाना, उनका स्पिनर अच्छा है तो स्पिन पिच नहीं बनाना। एंड में ना आप इधर के हैं ना आप उधर के हैं। भाई, आप एक चीज पे स्टैंड लें, आप किसी चीज की ओनरशिप लें और फिर उस डायरेक्शन में चल पड़े। क्योंकि अगर आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को देखेंगे, और ये अब कंटिन्यूअस चलता है ये अमल, फाइनल जब हो जाता है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का तो अगला टेस्ट मैच अगली का होता है। तो उसमें फिर आपको होम टेस्ट मैचेस का एडवांटेज लेना है, और आपकी जब तक कोई डायरेक्शन नहीं होगी आप कैसे एडवांटेज ले सकते हैं वो वाला। तो अनफॉर्चुनेट है बहुत ज़्यादा। और आई थिंक कि पाकिस्तान में जो डोमेस्टिक क्रिकेट से अपकमिंग फास्ट बॉलर हैं, यंग जो हैं, किसी का ध्यान रेड बॉल क्रिकेट की तरफ नहीं है और ना उन्हें कोई लगाने की कोशिश कर रहा है। कमेंटेटर्स भी इसी पर बात कर रहे थे कि कोई आपका विजन ही क्लियर नहीं है कि आपने क्या करना है। हाँ। अगर देखा जाए होम सीरीज के लिए, अगर वो फास्ट ट्रैक्स बनाते हैं, न्यूजीलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंग्लैंड हो गया, तो बैकएंड पे उनके पता होता है कि हमारे बॉलर्स ये इस तरह की क्रेडिबिलिटी है कि वो इस पर परफॉर्म कर लेंगे। अब हमारी स्ट्रेंथ इस टाइम बैटिंग है, उसके बावजूद 438 हमने कर लिया, बॉलर्स के लिए हमने कुछ नहीं छोड़ा। क्या ख्याल है, बाबर आजम का असर रसूख है कि मैंने रिकॉर्ड्स बनाने हैं तो मुझे फ्लैट विकेट्स ही चाहिए, बॉलर चाहे पिटते चाहे। आपको पता है कि 3 टेस्ट मैचेस में हमारे सारे बॉलर्स की मिला के मेरे ख्याल 3 से 4 विकेट्स हैं, फास्ट बॉलर की मैं बात कर रहा हूँ। देखें, प्लेइंग 11 और टीम दोनों बदले गए हैं बाबर के होते हुए, ठीक है। तो कितना असर रसूख हो गया आपको आइडिया हो जाना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि असर रसूख की बात ही नहीं है। अगर कोई भी ऐसा सोच रहा है तो ये तो बड़ी सेल्फिश थिंकिंग है। अगर वो ऐसा ही सोच रहे हैं तो ये जीतने के लिए थिंकिंग नहीं है, ये तो फिर
अपने लिए हो गई ना, और मेरा नहीं ख्याल कि वो ऐसा कर रहे, हरगिज ऐसा नहीं कर रहे होंगे। लेकिन ये तो आपने एज अ पॉलिसी डिसीजन लेना है, थिंक टैंक ने और कप्तान ने, किसी एक अकेले बंदे का डिसीजन नहीं है ये। और लेकिन इसके ऊपर, इसके आगे जो सबसे बड़ा हर्डल है वो आपके अंदर का डर है कि व्हाट इफ। ये डर किसका है? कप्तान का है, मैनेजमेंट का है, सिलेक्टर का है, किसका डर है ये एक खुद साख्ता क्रिएट किया हुआ डर है, और अपनी कॉम्पिटेंस को चैलेंज नहीं करते। देखिए, अगर आपने बड़ी चीज करनी है तो उसमें आपको कहीं ना कहीं फेलियर भी आएगा, उसको एक्सेप्ट करें, बट चूज अ पाथ। अभी हम डायरेक्शन लेस हैं, हमारा कोई पाथ नहीं है। स्पिन विकेट अच्छा हो जाए तो हम फंस जाते हैं, स्पिनर कोई अच्छा आ जाए, कोई फास्ट बॉलर अच्छा आ जाए तो हम फंस जाते हैं। यहाँ तक कि अभी बैटिंग विकेटों पे भी जब इंग्लैंड के फास्ट बॉलर ने अच्छी बॉलिंग की, हम उसके आगे भी फंस गए। बिल्कुल। तो हम क्या है भाई, हमने कोई डिसीजन भी लेना है कि नहीं। आप देखें, अगर दूसरे मुल्कों में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, और न्यूजीलैंड का अभी कमेंटेटर जिसका आपने जिक्र किया, साइमन डूल, वो ये बता रहे थे कि हमने डिसाइड कर लिया हुआ कि हमने ग्रीन पिचेस पे खेलना है, क्योंकि न्यूजीलैंड में स्पिन नहीं होता। तो अब होता यह है कि घास पे जब हम टॉस हारते हैं तो हम भी कई दफा ट्रबल में चले जाते हैं, लेकिन हम इतना घास छोड़ते हैं कि वो 2 दिन और उससे थोड़ा ज्यादा उसका इफेक्ट रहता है। तो अगर हम पहले दिन जल्दी आउट भी हो जाए तो हमारे पास भी मौका होता है कि हम आउट कर लें। तो एक क्लियर डायरेक्शन नजर आती है। आप इंडिया के मैच देख लें, वो पहले दिन लंबा लंबा स्पिन होता है, हमारे यहाँ ना स्पिन होता है पहले दिन से ही। ठीक है जी, और ना ही जो है पहले दिन जो घंटा वो मॉइस्चर वाला था सर्दी की वजह से, उसमें हल्का फुल्का वो स्पिन हुआ, उसी में हमारे 3 बंदों ने जो है बहरहाल आज थोड़ा सा रिवर्स स्विंग नजर आया। ये टॉम ब्लंडल जो हैं, जो जिन्हें वसीम ने आउट किया, LBW 47 पे वो खेल रहे थे, तो वो बॉल अंदर आया है, आखिरी दिनों की तरफ जा रहा है, शायद मूवमेंट इस वजह से विकेट पे आ गया। देखिए, रिवर्स तो हो गई, बिकॉज इतना रफ है पिच के अंदर। अगर आप देखें 2 कलर्स बन गए हुए हैं, जहां पर फुट मार्क्स है, जहां पे बॉलर लैंड करता है और बाहर निकलता है पिच से, वो सारी पिच का कलर और है, और सेंटर स्ट्रिप जो है वो लाइट कलर की है। तो रफ जहां पे हो वहां पर बॉल इतनी दफा जमीन पे लगता है, अगर आप उसको एक तरफ से शाइन कर रहे हैं तो रिवर्स तो उसने होना है। लेकिन रिवर्स कराएगा कौन? मोहम्मद वसीम ने तो रिवर्स इसलिए अच्छा कर रहे हैं कि पेस है, बिल्कुल ठीक है, और उनके जो टेल एंडर्स हैं वो इनके आगे स्ट्रगल कर रहे हैं जब रिवर्स हो रहा है। बट द पॉइंट इज कि जो आपके नए बोल रहे हैं, आप रिवर्स के लिए 40 ओवर आप समझें कि आप अब 40 ओवर आप कुछ नहीं कर सकते। तो आपके पास बॉल के साथ हर विकेट डील करने के लिए सब्सटेंस होना चाहिए। आप इतने 8 बैट्समैनों की लाइन लगाई हुई, आपने इतने बैटिंग विकेट के ऊपर, आप बॉलिंग पूरी खिलाएं, पूरी बॉलिंग 5 बॉलर के साथ जाएं, क्योंकि इधर तो 4 ही आउट नहीं होते हैं जब तक खुद गलती ना करें। अच्छा जी, अब थोड़ी सी बात कर ली जाए। आज एक अजब मंजर देखने को आया कि 12th मैन एज कैप्टन ग्राउंड में उतारा गया, जो सब्स्टिट्यूट फील्डर है। ग्रूमिंग पे हमने पहले भी व्हाट्सएप बात की है कि ग्रूमिंग की ज़रूरत है। यहाँ पर आपको एक बुक है ICC की जानिब से, PCB में पड़ी होगी, जिसमें रूल्स हैं क्रिकेट के। गूगल पे भी है। गूगल पे भी। अच्छा, नहीं, ये आपने मजीद आसानी कर दी। MCC लॉज ऑफ क्रिकेट जो है, क्यों नहीं पढ़ते? आप जब खेलते थे तब प्लेयर्स को इन चीजों का पता था, अब के प्लेयर्स को नहीं पता था। ये अरसे से ऐसा ही चलता आ रहा है कि हमने पढ़ना नहीं है, लेकिन बहस जरूर करनी है। अब पूरी दुनिया के सामने आप खुद अपना मजाक बनवा रहे हैं, और ICC के रूल्स फ्लाम मौजूद हैं कि एक जो सब्स्टिट्यूट फील्डर आया है वो कप्तानी नहीं कर, फील्ड सेट नहीं कर सकता। अनफॉर्चुनेट है, इतना आपको पता होना चाहिए, और स्पेशली वो लड़के जो कि खुद कप्तान रहे हों। मतलब रिजवान डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत अरसा कप्तान है, सरफराज ने पाकिस्तान की कितनी कप्तानी किया है, और कितने अरसे से ये लड़के इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, इनमें से किसी को नहीं पता। थोड़ा अरसा पहले वर्ल्ड कप था, तो जब डेविड वार्नर ने दूसरी पिच पे जाके, उसको पता था कि नो बॉल है तो फ्री हिट होगी, उसने हफीज की बॉल पे जाके छक्का मार दिया। तो हमारे कुछ प्लेयर थे जो पूछते फिर रहे थे कि ये कैसे नो बॉल कैसे हो गया, तो डेड बॉल था। फिर जब विराट कोहली ने फुल टॉस को छक्का मारा वर्ल्ड कप में मेलबर्न में, तो हम लोग अंपायर से बहस करते रहे कि इसको चेक किया जाए रिव्यू से। जब तक विकेट ना गिरे वो रिव्यू, आप फुल टॉस का रिव्यू नो बॉल का चेक नहीं कर सकते। तो अनफॉर्चुनेटली ये वो ऐसी चीज़ें हैं जिनका पता होना चाहिए, स्पेशली आपके सीनियर प्लेयर्स को या उनको जिन्होंने डिसीजन लेने। वैसे तो ये सभी को पता होना चाहिए, गेम अवेयरनेस में हर क्रिकेटर को ये चीज़ें पता होनी चाहिए, लेकिन इस बारे में उनकी जो नॉलेज है उसका अंदाज़ा तो इन 2-3 वाक़यात जो हमने बता दिए हैं, रिसेंट हिस्ट्री के हैं, उससे लगाया जा सकता है कि उन्हें इसकी डिटेल्स नहीं मालूम। हम फॉरनर कोच हायर करते हैं, क्या वो भी इस तरह के मामलात में अमल दखल उनका नहीं होता कि वही सिखा दें, वही बता दें? मिकी ऑर्थर ने 3-4 साल गुजारे पाकिस्तान क्रिकेट के साथ, और उसके बावजूद हमारे जो प्लेयर्स हैं शायद इंटरेस्ट नहीं लेना चाह रहे इस चीज़ में। नहीं, आई थिंक कि प्लेयर्स को
जब अंपायरिंग के कोर्सेज होते हैं ना तो उसमें प्लेयर्स को भी शामिल कर लेना चाहिए। अच्छा। ताकि वो जब उसमें रूल्स रिवाइज हो रहे होते हैं, जब डिस्क्रिप्शन आ रही होती है रेफरीज और अंपायर्स की तरफ से, तो वो ज़रा एक रिहर्सल हो जाती है, एक दफ़ा आप जो कह लीजिए कि रिवाइज हो जाती है वो सारी चीज़, और आपकी मेमोरी भी रिफ्रेश हो जाती है। और उसमें बहुत सारे सिनारियोज ऐसे आते हैं जो अगर मैच में अचानक हो जाएं तो इवन अंपायर्स या रेफरीज को भी कई दफ़ा किताब खोलनी पड़ती है कि व्हाट नाउ। तो ये ऐसी चीज़ है जिसको आपको रेगुलरली रिवीजन की ज़रूरत होती है, तो आई थिंक वो करनी चाहिए। और हमने देखा कि हमारे यहाँ ज़्यादा है लैक ऑफ डेप्थ नॉलेज के अंदर, तो आई थिंक थोड़ा सा रिवाइज इसको कर लेना चाहिए। और अगर प्लेयर्स खुद पढ़ना नहीं चाहते तो कोई उन्हें पढ़ के बता तो सकता है। सही। अच्छा, रिजवान और सरफराज की बात हो रही है। सरफराज ने पहली इनिंग्स में जो पोस्ट मैच सेरेमनी थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उसमें उन्होंने कहा कि ऐसा फील हो रहा था जैसे मेरा डेब्यू मैच है, हार्ट बीट इतनी तेज़ थी। अच्छा, मीनवाइल आज दूसरे दिन उनसे 2 कैचेस ड्रॉप हो गए, 2 स्टंप्स मिस कर दिए, जिसकी बदौलत वो दोनों स्टंप्स केन विलियमसन, और वो 100 कर गए। ये पार्ट ऑफ गेम इसे कहेंगे या वो अभी भी प्रेशर ले रहे हैं? नहीं, देखिए, वंस यू आर डन विद अ गुड परफॉर्मेंस, जैसे उन्होंने कर दी बैटिंग में, तो फिर देयर शुडंट बी एनी प्रेशर लेफ्ट, ठीक है। और पूरे पाकिस्तान ने उनको मुबारकबाद दी, बहुत सारे लोगों ने, तो उनके 86 रन के ऊपर उन्होंने अपनी तस्वीरें ट्विटर के ऊपर और व्हाट्सएप के स्टेटस चेंज करके सरफराज की लगा दी। जो भी उनसे मोहब्बत करते हैं, अपना इजहार उन्होंने ऐसे किया। तो मेरा नहीं ख्याल कि इतने एस्टैब्लिश प्लेयर को, जो पाकिस्तान की कप्तानी भी कर चुका और इसी मैच में 86 कर लिया, तो फिर आप समझें कि कोई नर्वसनेस रह जाती है या कोई बटरफ्लाइज हैं, और वो भी स्पेशली कीपिंग के अंदर। तो आई थिंक कि कीपर अगर देखा जाए तो डेफिनेटली दोनों में से रिजवान एज अ कीपर जो है वो क्विक भी है, एजाइल भी है और बेटर भी हैं, ठीक है। और सरफराज बीइंग अ सीनियर प्लेयर इज ऑन दैट साइड ऑफ द एज जहाँ पे आपको सुपर फिट होना पड़ता है। अच्छा, सोशल मीडिया पे एक डिबेट चलती है, बड़े अरसे से चलती आ रही है, जो उसमें सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं, फॉर्मर क्रिकेटर्स भी हैं। सिंध कार्ड कहते हैं, सिंध को पीछे रखा जाता है। इस स्क्वाड में कमोबेश 9 प्लेयर्स ऐसे हैं जिनका ताल्लुक सिंध से है, कराची से है, ठीक है। तो अब क्या लगता है कि वो जो कार्ड है वो ख़त्म हो सकता है? जो तनकीद की जाती थी कि पंजाब और लाहौर से ही लड़के लिए जाते हैं, मैनेजमेंट सारी सिंध की आ गई। देखिए, अनफॉर्चुनेट है कि इस तरह की बहस चले और उन लोगों की तरफ से चले जो कि या तो वो वेल नोन जर्नलिस्ट हैं या फिर वो वेल नोन क्रिकेटर्स हैं। आई थिंक कि आपको एब्सोल्युटली परफॉर्मेंस को बैक करना चाहिए, एब्सोल्यूट परफॉर्मेंस को, चाहे वो 11 के 11 कराची से हों, 11 के 11 गुजरांवाला से हों, सियालकोट से हों, केपी से हों, 15 के 15, जो अच्छे हैं चाहे लाहौर के हों, वो लड़के खेलने चाहिए। क्योंकि ये रिप्रेजेंट लाहौर को, कराची को, केपी को और अपने शहरों को नहीं कर रहे, ये पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और पाकिस्तान का ये हक है कि उसके अंदर जो बेहतरीन प्लेयर है वो उसको रिप्रेजेंट करे, या जो जिसकी फॉर्म सबसे अच्छी है वो उसके लिए आके परफॉर्म करे टॉप लेवल के ऊपर। तो इसमें ये बहस चलनी नहीं चाहिए कि कौन यहाँ का कौन वहाँ का। आई थिंक ये जहनों की तंगी है और ऐसी बातें करने वाले जो लोग हैं उनको आइडियली आई थिंक दे शुड थिंक अगेन और इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। अच्छा, थोड़ी सी बात कर ली जाए, एक पाकिस्तान जूनियर लीग के नाम से करवाया गया इवेंट रमीज़ राजा की जानिब से, जिसे नजम सेठी ने आते ही कह दिया कि जनाब इसे हम अगले साल नहीं करवा पाएंगे, कोई फीडबैक अच्छा नहीं आया। आपने भी बारहा हमारे प्रोग्राम में कहा कि तकरीबन 1 अरब लग गया विद जीरो स्पॉन्सरशिप। हाँ, कोई स्पॉन्सर नहीं था। शाहिद अफरीदी साहब ने जनाब 3 लड़के लिए। अब ये सामने आ रहा है जो रमीज़ राजा के हक में उनके जो स्पोक्स पर्सन हैं वो कह रहे हैं कि अगर आप उसको इतना ही ख़राब समझ रहे थे तो ये 3 लड़के आपने पीजीएल का प्रोडक्ट है, ये क्यों? ये बाकी पीजीएल का प्रोडक्ट है या ये पहले भी डोमेस्टिक खेल चुके हैं? देखिए, दे केम टू लाइट क्योंकि मैचेस ब्रॉडकास्ट हुए, ठीक है। आप 1 अरब 25 करोड़ खर्चें 15 से 20 दिन के इवेंट पे और एक ही पिच के ऊपर सारे बच्चे एक ही कंडीशन में खेल रहे हैं और दैट इज़ नॉट इंटरनेशनल क्रिकेट, ठीक है। आप उसको मेकअप कर दें, उसको जो है ना ब्रॉडकास्ट उसके अच्छे लेवल की कर दें, अच्छे कमेंटेटर्स बना ले, इट डजंट टेक यू नो द टाइटल अवे। वो थी पाकिस्तान की एक लोकल ऑर्गेनाइज्ड क्रिकेट जिसके अंदर बाहर से आपने प्रो के तौर पे अंडर 19 के प्लेयर्स बुला लिए, लेकिन इतने पैसे के अंदर क्या ये वर्थ इट है? क्या आपकी अंडर 19 ने इससे कोई क्रिकेट के अंदर कोई बहुत गेन किया? आप उसके अगले हफ्ते आप बांग्लादेश से पूरी सीरीज हार गए, ठीक है। बांग्लादेश से आप पाकिस्तान के अंदर सीरीज हारे इन योर ओन बैकयार्ड। तो इसका मतलब है कि T20 का फॉर्मेट खेल के आप बड़े 2 फॉर्मेट्स के प्लेयर नहीं बना सकते। आपके स्किल सेट्स डेवलप ही नहीं होते बड़े फॉर्मेट के लिए अगर आप सिर्फ छोटे पे तवज्जो देंगे।
अब ये जो डिसीजन जिसकी आप बात कर रहे हैं, देखिए अप्रिशिएट करना है बच्चों को तो रेलिवेंट फॉर्मेट में करें। अगर आपको लगता है कि अब एक टूर्नामेंट कराया, पीसीबी ने पैसा खर्चा है, ठीक है, चाहे हम उससे एग्री नहीं करते, हुआ तो है ना, तो अगर आपने उन बच्चों को रिवॉर्ड करना है तो उन्हें पीएसएल की टीम के साथ दो भेजे ना, जिस फॉर्मेट में उन्होंने रिवॉर्ड किया। आप उन्हें उठा के टेस्ट मैच की टीम में डाल रहे हैं। तो जो फर्स्ट क्लास के अंदर हुरैरा के 2000 रन है, जो तैयब ताहिर ने बहुत सारी सेंचुरियां की, उस्मान सलाउद्दीन कर रहा है, कामरान गुलाम अल्लाह अल्लाह करके टीम के अंदर आया है, सैम अयूब ने जो ये कायदे आज़म ट्रॉफी में परफॉर्मेंसेस दी हैं, वो क्या सोचेंगे? वो तो कहेंगे भाई एक फायदा क्या है 4 डे क्रिकेट का, हजार स्कोर करके तो पीजीएल से उठा के लड़के टेस्ट टीम के अंदर भेज दिए। इमेजिन द काइंड ऑफ डेंट दे वुड फील कि यार ये क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये फ्लैशी डिसीजन है। अच्छा, ठीक है, पॉइंट स्कोरिंग, वेल आई वुड नॉट यूज अ पॉलिटिकल वर्ड, आई थिंक इट्स अ डिसीजन जिसके पीछे अप्रिसिएशन का कह लीजिए कि नियत ऐसी थी कि किसी को अप्रिशिएट किया जाए, उसकी एफर्ट्स पे रिवॉर्ड किया जाए, लेकिन मिसप्लेसमेंट हो गई है। पीजीएल का लड़का T20 फॉर्मेट का है, वो पीएसएल में चला जाए फाइन, कोई बात नहीं, तो उसको टेस्ट स्क्वाड में, वो टेस्ट स्क्वाड में तो 4 दिन की क्रिकेट से लड़के लाओ ना यार। अगेन यहाँ पर भी आपको नहीं पता कि आप किस समत में जा रहे हैं, आपका विजन क्या है, किसको क्या कहां पर। आई होप कि वो रियलाइज कर ले, इनको भेजें पीएसएल की टीमों में 2-2 लड़के भेजें आप, ठीक है, आप उनको एक्सपोजर दें, लेकिन आप टेस्ट क्रिकेट को पीजीएल से अगर उठाएंगे तो भैया इसकी पाथवे तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट है। अच्छा, अगर बी पॉजिटिव इस तरह से हम अगर सोचें, अफरीदी साहब ने कहा है कि इनको इसलिए इनके साथ खिलाएंगे नहीं हम, लेकिन इनको एक्सपोजर मिलेगा, ड्रेसिंग रूम शेयर करेंगे बड़े प्लेयर्स के साथ, तो इनकी जो मेंटेलिटी है और देखने का अंदाज है वो तब्दील होगा। ऐसा बात यह है तो जिनका मैं कह रहा हूं कि उन्होंने इतने रन्स कर दिए हैं, जो डिजर्विंग है, उनका जो माइंड सेट को डेंट पड़ेगा, वो किधर जाएं? वो कोई बड़े हैं, 20 साल का, 21 साल का, 22 साल का, जो हुरैरा है, ही हैज प्लेड फॉर पाकिस्तान अंडर 19 इन द वर्ल्ड कप, उधर भी परफॉर्मेंस दी है, ठीक है, ठीक है। तो ये जो बच्चे हैं, इन्होंने तो सिर्फ पीजीएल खेली है, सब ने पूरी पाकिस्तान अंडर 19 भी नहीं खेली हुई, वर्ल्ड कप तो नहीं खेला हुआ ना, ठीक है। पुराने लड़कों को जनाब चांस देना चाहिए, ये T20 का प्रोडक्ट है, इन्हें पीएसएल में चांस मिलना चाहिए। सलमान भट्ट साहब का ये कहना, डोमेस्टिक 4 डे क्रिकेट के डोमेस्टिक में जितने पुराने परफॉर्मर है, हमें चांस देते हैं, ऐसी बात डोमेस्टिक में जो टॉप परफॉर्मर, उन्हें मौका मिलना चाहिए। आज के शो से फिलहाल